हाय फ्रेंड्स। आप बोल रहे थे ना कि फिलर्स एंड जो कुछ ग्रामर के रूल्स तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट जो कुछ फिलर्स आ रखे हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स हो गए या फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे मैं 2024 के लेके आया हूँ। 2024 पेपर 1। उसी तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ कि 5-6 पेपर्स आपके मैं कवर कर दूंगा, सो दैट विल हेल्प यू। बिकॉज फिलर्स क्या होते हैं विथ जो हम पढ़ते रहते हैं ना, उसके बेसिस पे ही होता है। ऐसा इसमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसके लिए कोई रूल है, या फिर बहुत टाइम पे हम जो सुनते रहते हैं, इंग्लिश सुनते हैं, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कोरिलेट कर पाते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है और मैं उसी तरीके से करता था। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। शी वॉज एडवाइज बाई हर कोच। इसका हाँ एक और अच्छी बात होती है कि अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आपको स्टेटमेंट समझ में आते हैं, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। शी वॉज एडवाइज बाय हर कोच टू डैश, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, टू फॉर्म इफ शी वॉन्टेड टू डू वेल इन द टूर्नामेंट। तो बेसिकली समझ लेते क्या बोल रहा भाई। ये शी वॉज मतलब उसको एडवाइस किया उसके कोच ने कि भाई कम टू द फॉर्म बेसिकली, सो दैट यू वुड डू वेल इन द टूर्नामेंट। तो गेट ऑन टू, तो ऑन टू के साथ ऐसा लग नहीं रहा आपको कुछ खास नहीं जा रहा? खुद आगे भी तो देखिए। तो गेट, थोड़ा बहुत अपनी खुद की इंग्लिश भी देखने का कि यार नहीं जम रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। गेट ऑन टू, ओके। हम कभी कभी इंग्लिश मतलब सुनते हैं ना कि यार ही गेट बैक टू फॉर्म, ऐसा। या क्रिकेट अगर आप देखते होगे तो उसमें बहुत क्लियर कट समझ में आता है कि ही गेट बैक टू फॉर्म या कम बैक, ऐसा कुछ उधर क्या ग्रेट कम बैक है। ओके, तो यहाँ पे ये ज्यादा अच्छा रहेगा, गेट बैक। ओके, so after an injury the player worked hard or again get back to the peak performance or get back to the his previous जो फॉर्म था उसका। चलिए, गेट अलोंग तो नहीं होगा। गेट अलोंग का मतलब होता है एक तरह से मिलना जुलना, ठीक है, एक अच्छे हैव ए गुड रिलेशनशिप विद एनीबॉडी। गेट अलोंग का मतलब तो वो होता है। और गेट ऑन का मतलब होता है जो आपकी कंटिन्यूस प्रोग्रेस हो रही है तो उसको कंटिन्यू करना होता है। और गेट डन का मतलब होता है फिनिश करना। तो वैसे भी सेंस इसका बनता नहीं है यहाँ पे, बस ये है कि थोड़ा सा आपको उसके मीनिंग पता होने चाहिए तो भी काम चल जाता है। तो यही बोलता हूँ ना कि हमेशा वोकैबुलरी यहाँ पे वर्क करती ही करती है। मैं इसलिए वोकैबुलरी पे इतना फोकस क्यों करता था और करता भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं उसके साथ भी वोकैब काम करती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर वोकैब दे देती है तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है उससे। फिर थोड़ा ग्रामर कम भी पता हो तो काम चल जाता है, अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी चाहिए, समझ में चीज़ आनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सी सेड गुड बाय एंड दैट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स अलोंग द रोड। तब यहां पे आपको पता होना चाहिए भाई कि ट्रिप्ड आउट का मतलब क्या होता है, ट्रिप्ड ओवर का मतलब क्या होता है, ट्रिप्ड ऑफ क्या होता है और ट्रिप्ड इन क्या होता है। तो देखिए यहां पे तो वैसे ट्रिप्ड ऑफ होगा अलोंग द रोड, क्योंकि ट्रिप्ड ऑफ का मतलब होता है जस्ट जैसे गुड बाय 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 बोला, और जैसे कि अपना बोलते ना कि एक लाइट मोमेंट पे, चेयरफुल मोमेंट पे, लाइक शी लेफ्ट, और शी कौन, हाँ शी है ना, हाँ शी लेफ्ट। सो एक काइंड ऑफ बहुत ही एक फ्रेंडली वो था, चैट था एंड देन शी लेफ्ट। ट्रिप्ड आउट का मतलब यही होता है, ठीक है। ट्रिप्ड आउट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा कि मतलब गुड बाय के बाद बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर। तो खुद देखो कि कोई आपसे बाय बोलने के बाद ऐसे स्ट्रेंजली तो एक्ट नहीं करेगा। तो ट्रिप्ड आउट का मतलब होता है स्ट्रेंज बिहेवियर एक तरह से। तो यहाँ पे वैसे भी सूट उसका हो नहीं रहा है। ट्रिप ओवर का भी मतलब होता है, ट्रिप ओवर का मतलब होता है फॉल होना, गिर जाना, इसका मतलब ये होता है। और ट्रिप्टिन का मतलब होता है दैट्स नॉट द, ट्रिप्टिन जाएगा भी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा ट्रिप्ट ऑफ। ओके, द बॉस्टीरियस क्राउड। पहली बात है बॉस्टीरियस का मतलब पता होना चाहिए थोड़ा आपको। बॉस्टीरियस का मतलब होता है बहुत ही हल्ला गुल्ला करने वाला, बहुत ही शोरगुल करने वाला क्राउड, शोर मचाने वाला क्राउड। डैश विथ इट्स मेरी मेकिंग। मेरी मेकिंग मतलब एंजॉयमेंट चल रही भाई, ठीक है। मेरी मेकिंग का मतलब फुल ऑफ सेलिब्रेशन, बोलते हैं मेरी क्रिसमस हम बोलते हैं। इवन एमिट्स पोरिंग रेन, रेन हो रही थी तो भी इनका मस्त एंजॉयमेंट चल रहा है। और कौन सा क्राउड है? बॉस्टीरियस क्राउड। तो आपको क्या लगता है, कैरिड आउट होगा या कैरिड ऑन होगा? प्लेड ऑन और फ्लोड ऑन तो वैसे भी नहीं होगा, ये तो समझ लीजिए। तो यहाँ पे सूट ही नहीं हो रहे दोनों। प्लेड ऑन मतलब कोई गेम परफॉर्मेंस से ज्यादा करके रेफरेंस होता है उसका, कोई चीज कंटिन्यू कर, बट यहाँ पे उसके साथ कोई सेंस बनता नहीं है। प्लेड ऑन आपकी जनरल एक्टिविटी के लिए होगा, ये किस चीज के लिए? यहाँ पे सेलिब्रेशन की बात हो रही है। तो सेलिब्रेशन यहाँ पे क्या होगा? कैरिड ऑन होगा। यहाँ पे दे कैरिड ऑन द सेलिब्रेशन। जो ऑस्ट्रेलियस क्राउड था, दे कैरिड ऑन द सेलिब्रेशन इवन ड्यूरिंग द रेन। तो थोड़ा सा ये देखिए, कभी कभी गेम के लिए हम बोलते हैं, मतलब भाई बारिश हो रही थी तो भी गेम चल रहा था। तो उसी तरह से ये भी है कि भले बारिश हो रही थी लेकिन सेलिब्रेशन वॉज कंटिन्यूड, मतलब कैरिड ऑन। खुद बोले ना क्या, कैरी करो कैरी करो। तुम खुद अभी कभी कभी कुछ करते होगे ना कि इवन लेट हो रहा है तो भी तो बोलता नहीं हमारा जो प्लान है उसको कैरी ऑन करो। तो वही ये चीज यहाँ पे।
ठीक है, बस यहाँ पे परेशान नहीं होना। हमको हमारी परेशानी क्या है ना, हम इसको अपने हिसाब से समझने की कोशिश नहीं करते, हम इसको ज्यादा इंग्लिश घुसड़ने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम ये होती है। चलिए, कैरिड आउट यहाँ पे तो कोई कैरिड आउट मालूम है किसके लिए होता है? कैरिड आउट किसी टास्क में होता है, किसी टास्क को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर देते हो, परफॉर्म कर लेते हो, उसके लिए कैरिड आउट होता है। ठीक है, जैसे कोई आपने परफॉर्म सक्सेसफुली कोई टास्क को आपने परफॉर्म कर लिया है, उसके लिए कैरिड आउट हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए मेरी मेकिंग के लिए जो ऑलरेडी चल रहा है उसके लिए हम नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए हम कैरिड आउट बोलते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, ऑलरेडी परफॉर्म्ड है। ठीक है, अगला, द गून्स डैश द अनसस्पेक्टिंग विक्टिम व्हेन द लेटर वॉक्ड इनटू द डेरी डार्क एली, डार्क में डेरी क्या लिखा, डार्क एली, तो अभी डार्क एली ने डार्क वैली होगा, सॉरी। तो अब देखिए, गूंस ने क्या किया भैया, उस पर अटैक किया, बेसिकली अटैक वाला ही कुछ होगा यहाँ पे सेंस। ठीक है, तो सेट अपॉन होगा यहाँ पे। सेट अपॉन का मतलब ये होता है आपने उसके बाद अटैक किया सडनली। सो गूंस हैज अटैक्ड ऑन द सस्पेक्टेड ऑन द अनसस्पेक्टेड विक्टिम व्हेन द जो पर्सन था व्हेन ही वॉक्ड इनटू द डार्क वैली, जहां पे कोई नहीं था, तो दैट टाइम दे अटैक्ड, बेसिकली यही है। तो सेट अपॉन मतलब प्रॉपर ऑलरेडी प्लान था, दे ऑलरेडी प्लान्ड इट एंड देन अटैक उसके ऊपर कर दिया। देखिए, सेटअप करना मतलब ये होता है कि किसी चीज को आप स्टैब्लिश करते हो, अरेंज करते हो, उसका मतलब होता है सेटअप करना। और सेट अलॉन्ग तो ऐसा कोई वर्ड मैंने नहीं सुना। और सेट डाउन का मतलब होता है पुट समथिंग इन अ प्लेस, किसी चीज को ठीक जगह से रखना। ठीक है, ओके, तो ये होता है सेट डाउन। तो यहां पे द राइट वर्ड विल गो सेटअप, सेट अपॉन। द टीम रिपोर्टेड दैट they had dash the contract with tooth and comb before forwarding its recommendation। अब ये टूथ एंड कॉम है ना, यहाँ पे एक प्रॉपर एक इडियम है यहाँ पे, टूथ एंड कॉम। तो पहले पता होना चाहिए कि टूथ एंड कॉम का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है पहले थॉरली, थॉरली, वेरी केयरफुली, बहुत डिटेल में। तो जो टीम थे, जो मेंबर्स थे टीम के, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत ही थॉरली देखा, थॉरली उसको पूरा जांच किया, केयरफुली देखा उसको, बिफोर फॉरवर्डिंग इट, बिफोर फॉरवर्डिंग द मतलब रिकमेंडेशन देने से पहले। तो अब यहाँ पे और क्या किया भैया इन्होंने, द टीम रिपोर्टेड दैट दे हैड, अब उसमें और क्या करेंगे, पोर्ड ओवर, प्लाइड ओवर, प्योर्ड ओवर, वही है रन ओवर। रन ओवर तो वैसे भी नहीं होगा, हम यहाँ पे किसी को ठोक नहीं रहे, तो रन ओवर तो ऐसे भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा पोर्ड ओवर। पोर्ड ओवर का मतलब होता है एग्जामिन करना, एग्जामिन करना। अगेन क्या, वो क्या भी तो चल रहा है यहाँ पे हमारा, प्रॉपर एग्जामिनेशन करना उसका। ठीक है, और यहाँ पे प्लाइड ओवर, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे वैसे भी फिट नहीं हो रहा है इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब होता है प्लाई का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे काम करना, किसी चीज को, किसी चीज में लगे रहना, उसको बोलते हैं प्लाई करना। और दूसरा जो प्योर्ड ओवर है, उसका मतलब होता है लिक्विड जब गिर जाता है ना, तो आपको के ऊपर कुछ गिरा देता है, लिक्विड जो स्पिल कर देता है, उसके लिए बोलते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं जाएगा। और रन ओवर तो आपको पता ही है, व्हीकल जैसे रन कर ठोक ठोक देती है, तो ये चीज होगी नहीं यहाँ पे। तो दैट्स व्हाई दिस विल गो। ओके, चलिए अभी देखो फ्रेजल वर्क खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो कुछ डिटर्मिनेंट्स के फिलर्स थे वो यहाँ पे अभी आ गए हैं। ये तो बहुत आसान होते हैं यार, ये तो बहुत आसान। ये तो अब ऐसा लगता है कि आप अगर डे टू डे लैंग्वेज में थोड़ी इंग्लिश भी बोलते हो तो आप आराम से कर लोगे इसे। आई डोंट लाइक वॉकिंग, सॉरी वर्किंग, वर्किंग इन नाइट, वर्किंग एट नाइट। तो यहाँ पे वर्किंग एट आता है, वर्किंग एट नाइट होगा यहाँ पे। सो एट नाइट इज अ करेक्ट फ्रेज हियर। जैसे एट नून होगा, एट मिड नाइट होगा, एट नाइट, ये वाले टर्म्स यहाँ पे यूज करते हैं जब स्पेसिफिक की हम बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एट आएगा यहाँ पे। और जब इस पे बहुत ही स्पेसिफिक की बात हम करते हैं तो यहाँ पे एट हम यूज करते हैं, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इन यहाँ पे नहीं होगा। इन यहाँ पे यूज होता है ज्यादा करके लॉन्गर पीरियड के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन द जुलाई, ओके, तो उसके लिए यूज किया जाएगा। और ऑन तो पर्टिकुलर डे के लिए किया जाता है, डेट के लिए किया जाता है। जैसे बोलो कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन माई बर्थडे, ऐसा। ठीक है, और इनटू तो बिल्कुल यहाँ पे जाएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, आई एम फेड अप विथ यू। ऑफकोर्स ही बात है, यहाँ पे विथ ही होगा और क्या होगा। अभी तो बहुत बार आप ऐसे भी सुनते होगे, कोई भी कभी आपको कोई मैसेज भी भेज देता होगा, आई एम फेड अप विथ योर बिहेवियर, एनॉयड होना, बिल्कुल। और क्या होगा यहाँ पे, ऑन और इन बिल्कुल नहीं जाएगा यहाँ पे। इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब सा भी नहीं है इसके ऊपर। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पे इन आएगा क्योंकि भाई मॉर्निंग में कब ऐसा स्पेसिफाइड नहीं किया है। ठीक है, तो मॉर्निंग में यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन है, सो इट विल बी लाइक इन, यहाँ पे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए ये वाले क्वेश्चन तो लिटरली यार मार्क्स फेचिंग होते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं रहता। ठीक है, अभी देखो अलोंग तो ऐसे भी नहीं होना था वहां पे, अलोंग द मॉर्निंग इज ग्रामेटिकली वैसे भी इनकरेक्ट है। ठीक है, गेट अलोंग आपको पता था, गेट अलोंग का मतलब होता है कि भाई किससे मिलना जुलना। ठीक है, देयर इज अ मार्क। अब बताइए मार्क वॉल पे होगा तो वॉल पे कहां पे होगा? वॉल में इनटू में होगा, वॉल के अंदर थोड़ी हो सकता है, उसके ऊपर होगा तो ऑन द वॉल। अब ऐसे क्वेश्चन लिटरली बताओ, ऐसे क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन आ गए ना तो लिटरली ऐसा लगता है बस ये तो मार्क्स मेरे हैं। गलती से एक अगर छूटेगा भी तो एक दो ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन लिटरली नहीं छोड़ने चाहिए, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी काम करना चाहिए, दैट विल वर्क। तो यहाँ पे ऑन द वॉल होगा। ओके, अभी फ्रॉम द तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्रॉम तो आप होता है ना कि आप किसी से कुछ लेते हो। ओके, इनटू तो आप इनसाइड द रूम होगा तो बात मान भी लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे, शालिनी यूजली गोज टू वर्क बाई बस होगा। ऑन द बस तो यार नहीं लगता, ठीक ही नहीं लगता, बस से जाती है। ठीक है, बस पे नहीं जाती है, बस से जाती है। थोड़ा उसका हिंदी भी सोचने का एक बार समझ में आ जाता है। ठीक है, ऑन द बस ऑफकोर्स की बात है, उसके अंदर फिजिकली बैठ के जाएगी, ऊपर थोड़ी जाएगी। ओके, शी हैज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट टू मी। अभी देखिए जो टू वाला है ना थोड़ा, या फिर पोलाइट अबाउट मी, कैसे लगता है, मतलब वो पोलाइट मेरे से है। ठीक है, मेरे बारे में पोलाइट इज नॉट करेक्ट नहीं लगता। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो टू वाले जो फ्रेजल वर्ब हैं जहां पे टू यूज होता है, वैसे कुछ आपके लिए लेके आया हूं मैं, जैसे कम टू, गिवन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब हम फ्यूचर में मिलने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टेक टू, आई डेवलप अ लाइकिंग फॉर समथिंग, जैसे कि शी हैज टेकन टू योगा रिसेंटली। सी टू मतलब मैं तुम्हें आगे मतलब ध्यान रखना है एंड ऑल, द मैनेजर विल सी टू द कंप्लेंट्स पर्सनली, खुद देखेगा जो भी है। पुट एन एंड टू मतलब खत्म करना। ये थोड़ा एक बार पढ़ लेने का, ऐसा नहीं है कि इसको रटने की जरूरत है, जस्ट रीड इट, आपको समझ में आ जाएंगे ये सब चीजें। आपको लगेगा कि ये बहुत पढ़ने वढ़ने की जरूरत है, बहुत सिंपल टास्क होते हैं यार, पता नहीं आप लोग बोल रहे थे बट मैंने देखा तो मैंने ठीक है यार करा देते हैं, क्या है, मेरे को उतना कभी मेहनत होने तो लगा नहीं इसके अंदर, और इसके लिए कोई बहुत स्पेशल इंग्लिश चाहिए नहीं होती, थोड़ा बहुत पता है तो कर लोगे आप। ठीक है, कम टू टर्म विथ मतलब भाई कोई ऐसी बोलते ना डिफिकल्ट कंडीशन में आ रखे, आप उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डीलिंग पे आ रखे हो, टर्म्स एंड कंडीशन आपने एक डिसाइड कर रखी, तो कम टू टर्म्स विथ आपके लिए ईडियम्स में भी आता है वैसे। स्टिक टू, स्टिक टू मतलब आपके जो प्लान्स होते हैं, अभी देखिए बहुत सारे ऐसे ईडियम भी आते हैं इसके अंदर, ईडियम फ्रेजल हम बोलते हैं ना। चलिए, गेट टू, लिसन टू, टॉक टू, राइट टू, ये सब, रिस्पॉन्ड टू, बस यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी रिस्पॉन्ड विथ लिख देते हो तो ये सब चीजों को ध्यान देना आपको। ठीक है, अपोलोजाइज टू, बिलोंग टू, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू मतलब किसी के साथ आप डिसएग्रीमेंट में जब होते हो, ओके, जब उसको रोकते हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, अगला है लीड टू, मतलब दैट विल लीड टू सक्सेस, हार्ड वर्क विल लीड टू सक्सेस। और ये सब मालूम में क्या होता है, ये सब मुझे मालूम है थोड़ा ठीक ठाक कैसे आने लगा था, जब मैं थोड़ा एसएसबी के लिए वैट में जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो ध्यान रखना पड़ता है, तो उसकी बहुत प्रैक्टिस होने लगी थी, तो उसकी वजह से मुझे काफी हेल्प मिलता है सब चीजें करने में। चलिए, रेफर टू, सबमिट टू, ओके, सबमिट टू मतलब किसी के सामने एक्सेप्ट कर लेना, एग्री कर लेना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सबमिट टू। ठीक है, अब बताइए, वी हैड अ डिस्कशन। अब यहाँ पे बेनेथ द प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट के नीचे, कैसे, बेनेथ मतलब नीचे होता है, सिंपल सी बात है, तो ये वैसे भी वर्क नहीं करेगा। डिस्कशन विद द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के साथ कैसे डिस्कस करोगे आप, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करोगे ना आप, सिंपल सी बात है। शी इज कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑन नहीं होगा, वो कैपेबल है, तो किस चीज के लिए कैपेबल है, कैपेबल ऑफ विनिंग द रेस। ठीक है, उसके औकात क्या, कैपेबल अंटिल द विनिंग, ऐसा लगता अभी भी वैसे ही पेपर आता है, कुछ चेंज नहीं हुआ। हिज फर्स्ट नॉवल हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज। अब इसमें क्या बताऊं मैं आपको, इसमें क्या बताऊं मैं आपको, बताइए, बस एक बार गो थ्रू कर लो इसको, और क्या। वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, सिंपल, जब हम थे वहां पे तो भाई उस टाइम पे हॉलीडे के टाइम पे, ड्यूरिंग दैट टाइम वी मेट अ गुड फैमिली और नाइस फैमिली, जो भी है। वाइल आवर हॉलीडे तो नहीं वर्क करेगा यहाँ पे, किसी भी तरीके से यहाँ पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, और क्योंकि इनटू भी नहीं जाएगा यहाँ पे, और बाई तो हॉलीडे होगा, मेक सेंस नहीं मेक करता, कुछ कभी कभी ऐसे ट्राई करके देखने का, ऐसा लिखने का, अच्छा बाई जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, चलिए, तो इट विल वर्क। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स कुछ ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स ही लिखा था वहां पे भी, मैंने ऐसे उठाया वहां से। चलिए, इट शैल नॉट बी गोइंग टू द, आई शैल नॉट बी गोइंग टू थिएटर इफ इट मे स्नो, इफ इट स्नो, इसमें देखने का कि भाई कौन सा गलत हो सकता है, पहले तो गलत भी देखने का, भाई गलत कौन सा, पहले हटाओ इसको। तो पहली बात, इफ इट मे स्नो, तो इफ और मे कैसे साथ में आ सकते हैं,
इफ ऑलरेडी लग जाएगा तो कंडीशनल क्लॉज हो जाता है। इफ ऑलरेडी आपको पता है कि भाई कंडीशन क्लॉज है, इफ के साथ मे कैसे लगेगा, तो पहले इसको हटा दो। यहां पे इफ के साथ मे ऐसे साथ में आएगा नहीं। ओके, अगला इफ इट स्नो, तो यहां पे देखिए स्नो की जगह क्या होगा, स्नोज होगा, सिंपल सी बात है, बस यही अंतर है यहां पे। दैट सी विल गो, स्नोड यहां पे नहीं होगा क्योंकि यहां पे हम यहां पे कोई पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं यहां पे इफ के साथ ऐड होता है तो यहां पे जनरली हमें प्रेजेंट टेंस देखने को मिलता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल हमें देखने को मिलता है यहां पे इफ के साथ। ठीक है, तो इफ इट स्नो, चलिए डैश देन 100 पैसेंजर वर किल्ड इन रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट। ठीक है, तो पहले देखो लेस देन 100 पैसेंजर वर किल्ड, तो पहली बात जो लेस आता है वो आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, नॉट फॉर द पैसेंजर। पैसेंजर यहाँ पे काउंटेबल है, पैसेंजर्स यहाँ पे क्या 100 वैसे भी काउंटेबल है यहाँ पे, तो लेस यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आएगा नो लेस देन 100 पैसेंजर, तो उतना यहाँ पे सही बैठ नहीं रहा, सही बताऊं तो। ठीक है, और फीवर्स तो बिल्कुल ऐसे, फीवर्स यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो नो फीवर यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट बैठता है। चलिए ईच ऑफ दीज पेंटिंग डैश मेड बाय द फेमस पेंटर। ईच मतलब हमेशा सिंगुलर के लिए जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ईच इज अ सिंगुलर टर्म, ऑफ कोर्स यू नो दैट, तो उसके साथ जाएगा जो वर्ब जाएगा वो, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला कंसेप्ट है, तो यहाँ पे इज जाएगा ना कि आर जाएगा। लोगों को यहाँ पे लगता है कि भाई पेंटिंग के साथ जाएगा, नहीं, यहाँ पे ईच के साथ जाएगा। ईच कभी भी आए, ईच और एवरी, तो उसके साथ क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देयर इज ए एरिया ऑफ डेंस पॉपुलेशन। खुद देखिए टोटली डेंस पॉपुलेशन तो बिल्कुल नहीं लगता है, थोड़ा कोई कोई ट्राई भी करना चाहिए, वर्ड्स पुट करके ट्राई करना चाहिए। अब तुम बोलोगे आंसर सामने है तो कुछ भी बोलोगे, नहीं नहीं, आंसर भी नहीं रहता तो भी ऐसी ऐसी सोच रखूंगा मैं। अगर आंसर ही बताना तो बोलता हाँ एक्सट्रीमली सॉल्यूशन एक्सट्रीमली है, आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं, बाकी भी ट्राई करते हैं। तो टोटली डेंस जब हम बोलते हैं तो अननेचुरल काफी साउंड करता है, वो इस कंटेक्स्ट में बैठता नहीं है। खुद ट्राई भी कर लेना का आप लोग। दिस इज एन एरिया ऑफ टोटली डेंस पॉपुलेशन, टोटली नहीं जाएगा यहाँ पे, एक्सट्रीमली जाएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक्सट्रीमली यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत भरी भरी है। टेंजेंशियली मतलब बिल्कुल क्या होगा, टेंजेंशियली मतलब तो खुद सोच के देखो, टेंजेंशियली मतलब होता है स्लाइटली रिलेटेड, या फिर आपने टेंजेंट पढ़ा है ना, सर्कल को ऐसा टेंजेंट टच करके जाता है। टेंजेंशियली मतलब फेरिफेरल होता है एक तरह से। ओके, और लैंग्यूडली मतलब होता है कि स्लोली, ये तो हमने लैंग्यूड वर्ड पढ़ा भी है, लैंग्यूड का मतलब होता है स्लो, लेजी, तो कैसे, तो बिल्कुल दोनों तो ऐसे भी नहीं जाते किसी भी तरीके से। और दिस इज एरिया ऑफ एक्सट्रीमली डेंस पॉपुलेशन, और टोटली डेंस पॉपुलेशन वैसे भी नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पे वर्ड्स की मीनिंग पता है आप चले जाओगे, काम कर जाएगा आपका। चलिए रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन डैश बाय स्पीच डिसऑर्डर। अब पहली बात है कि जब बच्चे की जो भी रीडिंग एबिलिटी है, अब वहां पे क्या हो रही है, इफेक्टेड, अफेक्टेड, इज अफेक्टेड, इज अफेक्टेड। देखिए तो अब देखते हैं जरा क्या आएगा आंसर इसका। रीडिंग एबिलिटी उसकी प्रभावित हो रही है। ठीक है, उसकी, अभी देखिए, अब इंग्लिश में तो अफेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभावित हो रही है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ रुक रही है। प्रभावित होना मतलब रुकना। ठीक है, तो यहां पे क्या चलेगा, इज अफेक्टेड। इज अफेक्टेड मतलब अभी कैसे देखते हैं, इफेक्टेड तो वैसे भी नहीं, इफेक्टेड तो वैसे हटा दो। अब तुम बोलोगे अफेक्टेड और इज इफेक्टेड, तो यहां पे अफेक्टेड के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब जो काम कर रहा है इज काम कर रहा है यहाँ पे। तो रीडिंग एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन इज अफेक्टेड बाय द स्पीच डिसऑर्डर, नॉट ओनली अफेक्टेड, सो दैट्स व्हाई डी इज अ मोर अप्रोप्रिएट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश के मतलब पता है तो आप समझ जाओगे कि अफेक्टेड ही होगा ना कि इफेक्टेड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी थोड़ा आपके हेल्पिंग रहेगा। तो इफेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज को कॉज करना, और रीडिंग एबिलिटी कॉज नहीं हो, रीडिंग एबिलिटी उसकी हैम्पर हो रही है। ठीक है, एक टर्म यहां पे भी हो सकता है, अफेक्टेड मतलब हैम्पर होना, रुक रही है। ठीक है, चलिए शी हैज फेस्ड ऑलमोस्ट डैश डिफिकल्टी इन अरेंजिंग द फंड फॉर द इवेंट। अब बताइए यहां पे बिग डिफिकल्टी, बड़ी डिफिकल्टी कैसे हो सकता है, खुद देखिए, बड़ी डिफिकल्टी है। मैं बोल सकता हूं ग्रेट डिफिकल्टी, मैं बोल सकता हूं ग्रेट डिफिकल्टी, अच्छा लगेगा बोलने में। ठीक है, तो इनसरमाउंटेबल का मतलब भी होता है ग्रेट। लार्ज डिफिकल्टी नहीं होता है यार, कैसे लगता है, लार्ज डिफिकल्टी इज नॉट गोइंग गुड। ओके, तो ग्रेट डिफिकल्टी कैन वर्क। यहां पे इनसरमाउंटेबल का मतलब भी होता है ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब जो बहुत ही ज्यादा ही है, दैट इज इम्पॉसिबल टू ओवरकम, इसका मतलब ये है। गिगेंटिक मतलब हाइट के लिए हम यूज करते हैं, ये बहुत ही बड़े साइज का है, तो डिफिकल्टी बड़े साइज की थोड़ी होती है, ऐसा कुछ कैसे बोलते हैं हम। ओके,
तो थोड़ा सा यहाँ पे शब्दों का तालमेल है बस, और कुछ नहीं है। और स्कूल बिल्डिंग इज डैश डिलैपिडेटेड। अब देखिए, डिलैपिडेटेड का मतलब पता होना चाहिए कि बहुत ही खराब अवस्था, बहुत ही बैड कंडीशन, उसको बोलते हैं डिलैपिडेटेड। ठीक है, तो लिटिल तो ऐसे भी नहीं होगा, डिलैपिडेटेड मतलब खराब अवस्था है बिल्कुल। लिटिल डिलैपिडेटेड मतलब डीपली, फीलिंग की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे, फीलिंग की बात थोड़ी है कि डीपली हर्ट हो रही है। आप सेटिस्फैक्टरीली बिल्कुल नहीं होगा, ये तो अलग ही सेंस में जाते हैं। विजिबली, जो दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि डिलैपिडेटेड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पुअर कंडीशन। ठीक है, तो which means that visibly will go here। देखिए, visibly dilapidated means clearly in the bad condition, दिख रहा है आपको। चलिए, रानीखेत इज अ प्लेस ऑफ रिमार्केबली। अब बताइए, तो बहुत ही सिंपल है। सीनिक ब्यूटी सबके लिए जाएगा, सबको पता है, तो सीनिक ब्यूटी होगा इसके लिए। ठीक है, सीन नहीं होगा, सीनरी नहीं होगा। सीनरी ब्यूटी कैसे लगेगा, आप खुद पढ़ के देखिए एक बार। ठीक है, बिकॉज सीनरी एक नाउन है और ब्यूटी ऑलरेडी एक नाउन है, तो दो नाउन साथ में कैसे आएंगे। ठीक है, तो यहां पे दैट्स वाई सीनिक विल प्रेफर हियर। ओके, चलिए। द क्रिमिनल ऑन द रन मैनेज टू, देखिए अब ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, मैनेज टू इवेड होगा, इवेड भाग गया वो, बच के निकल गया वो। इवेड ये प्रॉपर वोकैब का वर्ड है, इवेड। इन्वेड मतलब जब आप किसी टेरिटरी में घुसते हो, उसको बोलते हैं इन्वेड करना, इंट्रूड करना है। आपको याद आ रहा होगा, सब वोकैब के वर्ड्स हैं हमारे। ठीक है, स्लिप और रनअवे तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। चलिए, आई एम डैश ऑन द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन वन न्यू लैंग्वेज एवरी ईयर। अब इसका मतलब क्या भैया, एम्बार्किंग, एडवेंचरिंग, कॉन्करिंग बिल्कुल नहीं होगा भाई। सेलिंग तो शिप के लिए यूज होता है, तो एम्बार्किंग इज द राइट वर्ड हियर। सो इतना ही था। अब देखिए, यहाँ पे वोकैब बहुत अच्छा यूज होता है। अगर आपकी वोकैब पे पकड़ अच्छी है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स हो गए या फिर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो आपके 50 to 60% ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। और जो आपके डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो सिंपल जो एट और इन वाले हैं, वो तो वैसे ही, मतलब लिटरली वो तो आप जितना इंग्लिश बोलते रहते हो, सुनते रहते हो। अगर इंग्लिश कॉमेंट्री, ऐसे अगर हिंदी कॉमेंट्री सुनते हो, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू लिसन टू इंग्लिश कॉमेंट्री, बहुत हेल्प मिलती है उससे। तो वो आपको ऐसी हेल्प करते हैं। तो आपके सिंपल समझ लो, अगर 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 25 क्वेश्चन मैं बोलता हूँ राइट हो जाते हैं, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। बट आप बोल रहे तो मैं ला देता हूँ ऐसे, ज़्यादा टाइम वैसे भी लगता नहीं इसके अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे में थोड़े वीडियो बना के डाल दूंगा आप लोग के लिए, अगर आप बोलते हो तो। ओके, सो चलिए।